वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम पब्लिक ओपिनियन के बारे में डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक ओपिनियन क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी होता है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं और ये किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पब्लिक ओपिनियन हमारे पास क्या होता है। बेसिकली किसी भी डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखा जाए तो जो हमारे पास पावर होती है वो इन द हैंड्स ऑफ पीपल होती है, और जो लोग होते हैं वो इस पावर को एक्सरसाइज करवाने के लिए कुछ लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो रिप्रेजेंटेटर होते हैं वो उस पावर को उनके ऊपर लोगों के ऊपर एक्सरसाइज करते हैं। लोग क्या करते हैं, अपने ओपिनियंस देते हैं किसी भी पॉलिसी को बनाने के बारे में। तो पब्लिक ओपिनियन हमारे पास जनरल पब्लिक जो होती है ना, आम पब्लिक, उनका ओपिनियन होता है किसी भी पर्टिकुलर इशू के बारे में, पॉलिसी के बारे में या इवेंट के बारे में, कि वो इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं कि ये चीज़ें किस तरह से होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। पब्लिक ओपिनियन जो है वो हमारे पास ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, क्योंकि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है हमारे पास बाय द पीपल फॉर पीपल होती है, कि लोगों की तरफ से लोगों के लिए होती है हमारे पास। अगर हम देखें कि नॉन डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो पब्लिक ओपिनियन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पॉलिसी सिर्फ एक सिंगल पर्सन ने बनानी है या ग्रुप ऑफ पर्सन ने। तो इसलिए पब्लिक ओपिनियन का ज़्यादातर रोल डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। जो पब्लिक ओपिनियन होते हैं वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ होती हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब पब्लिक ओपिनियन को डिफरेंट सोर्सेज के ज़रिए मेजर किया जाता है, जैसे पोल के ज़रिए, सर्वे के ज़रिए। ये हमें इस काबिल बनाती हैं या गवर्नमेंट को ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये वाली चीज़ लोगों के लिए बेहतर है, ये वाली चीज़ लोगों के लिए बेहतर नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं मीनिंग। पब्लिक ओपिनियन हमारे पास टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है, एक पब्लिक और एक ओपिनियन। अब पब्लिक क्या क्या मतलब है, जनरल पब्लिक या पीपल, सोसाइटी। ओपिनियन कि वो जो लोग व्यू करते हैं, व्यू ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, कि वो जो व्यू हेल्ड करते हैं, हेल्ड बाय ऑन अ पर्टिकुलर मैटर्स। तो इस तरह हमारे पास इन दोनों वर्ड से क्या बन जाएगा कि सोसाइटी या लोगों का ऐसा नज़रिया, ऐसी सोच जो वो किसी खास मैटर के ऊपर रखते हैं। तो वो मैटर कहाँ से लिंक करेंगे, किससे लिंक करेंगे? गवर्नमेंट से, गवर्नमेंटल पॉलिसी से, उनकी फैसिलिटीज़ से जो उनके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाएगा डेफिनेशन। रॉबर्ट हॉल के मुताबिक कोई भी ऐसा एटीट्यूड, बिलीफ, बिहेवियर या आइडिया जो गवर्नमेंट के एक्शन को और पॉलिटिकल इशू को शेप करता है वो हमारे पास पब्लिक ओपिनियन होता है। नेक्स्ट आ जाएगा ओरिजिन। हमारे पास कोई डायरेक्ट ओरिजिन पब्लिक ओपिनियन का नहीं मिलता। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो कोई एग्जैक्ट डेट नहीं हमें मिलती। हाँ, एक जगह पे ये हमें ज़रूर मिलेगा कि जो एंशियंट रोम थे वहाँ पे वो टर्म यूज़ करते थे कंसेंसिस पोपुली। कंसेंसिस पोपुली से हमारे पास ये निकला है, जिसका मतलब ये इन टर्म सिम्बॉलिकली ये इसी को रिप्रेजेंट करता था कि पब्लिक ओपिनियन, लोगों की क्या राय है, लोगों के ओपिनियंस क्या होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स कि एक पब्लिक ओपिनियन के अंदर क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। सबसे पहले ये है कि रेशनल एंड लॉजिक होना चाहिए, कि पब्लिक ओपिनियन को हमेशा रेशनल होना चाहिए, इसको सोच विचार के बाद देना चाहिए, ये वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोगों के सामने कोई क्वेश्चन रखा है और लोग बिना सोचे समझे जान छुड़वाने के लिए उसके बारे में राय दे दें। जब भी पब्लिक ओपिनियन दें हमेशा वो रेशनल होना चाहिए और लॉजिक्स के ऊपर बेस करना चाहिए, वैलिड चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट आ जाएगा जनरल वेलफेयर। पब्लिक ओपिनियन हमेशा जनरल वेलफेयर के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई शख्स सिर्फ अपना वेलफेयर सोचे, कि मतलब वो ये सोचे कि इस चीज़ में मेरा फ़ायदा है, मैं इस चीज़ के हक़ में जाता हूँ। उसको पब्लिक ओपिनियन देते हुए ये बात जहन में रखनी चाहिए कि क्या मेरा ओपिनियन जनरल पब्लिक के लिए फेवरेबल है या नहीं है। जनरल ओपिनियन देते वक्त सब लोगों को जहन में रखना चाहिए, सिर्फ एक इंडिविजुअल को नहीं। नेक्स्ट आ जाएगा रिलेटेड टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ पर्सन। हमें जो पब्लिक ओपिनियन है हम किसी भी एस्पेक्ट पे दे सकते हैं, वो सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, इकोनॉमिक हो जाता है, रिलीजियन हो सकता है। किसी चीज़ की वेग्स क्या होगी, इकोनॉमिक ओपिनियन में आएगा कि इस चीज़ की क्या प्राइस है, किस तरह से होगा, ये इकोनॉमिक ओपिनियन में आ जाएगा। अगर हम शादी करना चाहते हैं या कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ के बारे में ओपिनियन देना चाहते हैं तो वो हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो वो लॉजिकल होना चाहिए, जनरल वेलफेयर के मुताबिक होना चाहिए,
तो इसी तरह इससे ज़ाहिर होता है कि हमारे पास जो पब्लिक ओपिनियन है वो इंसानी ज़िंदगी के हर पहलुओं को उजागर करता है। हर एस्पेक्ट के बारे में पब्लिक ओपिनियन लिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास अपहोल्ड मोरालिटी। पब्लिक ओपिनियन को, मोरालिटी को मद्देनज़र रखना चाहिए। एक वैलिड पब्लिक ओपिनियन वो वाला ओपिनियन होता है जो सोसाइटी की मोरालिटी से बियॉन्ड ना जाए। अगर कोई भी शख्स मोरालिटी से बियॉन्ड जाके ओपिनियन देता है तो वो उसका वैलिड ओपिनियन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा ना, नॉट एन इम्पोज्ड ओपिनियन। जो पब्लिक ओपिनियन है वो इम्पोज्ड नहीं होना चाहिए। हमें पब्लिक ओपिनियन किसी प्रेशर में आके नहीं देना चाहिए, ना ही कोई गवर्नमेंट किसी को फोर्स करिए कि वो इस इशू पे ऐसा ओपिनियन दे। पब्लिक ओपिनियन हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फ्री ऑफ एनी प्रेशर होना चाहिए। इसे हमेशा सोच विचार के बाद देना चाहिए, किसी के प्रेशर में आके या किसी की तरफ देख के नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। जो पब्लिक ओपिनियन होता है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये बेस होती है डेमोक्रेसी की। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या होती है, हमारे पास लोगों के लिए होती है, तो लोगों की तरफ से, तो लोगों ने ही पार्टिसिपेट करना होता है कानून साजी में, इसलिए वो ओपिनियन देते हैं आपने। नेक्स्ट आ जाएगा मल्टी लेयर्ड। अब जो हमारे पास पब्लिक ओपिनियन है वो सिंगल लेयर्ड नहीं होता, पब्लिक ओपिनियन मल्टी लेयर्ड होना चाहिए। पब्लिक ओपिनियन हमेशा डिफरेंट एस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक एस्पेक्ट को देखें और ओपिनियन दे दें, और पब्लिक ओपिनियन देते हुए हर चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, कि पब्लिक ओपिनियन हमारे पास बनता कैसे है। सबसे पहले है पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में सबसे पावरफुल फैक्टर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि एक हमारे पास इंडिविजुअल है, वो किसी खास मैटर से डायरेक्टली उसमें से गुजरा है, किसी खास इशू में से डायरेक्टली गुजरा है, तो वो उस इशू के बारे में ज़्यादा अच्छा ओपिनियन दे सकता है एज़ कम्पेयर टू दैट पर्सन कि जो उसमें से अभी गुजरा ही नहीं है, उसे उस चीज़ का भी अंदाज़ा भी नहीं है। तो जो लोग किसी चीज़ का एक्सपीरियंस कर लेते हैं वो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन जो होता है, अब होता क्या है सोशलाइजेशन? सोशलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो एक इंडिविजुअल होता है ना, उसको सोसाइटी की नॉर्म्स और वैल्यूज़ से एक्सपोज करवाया जाता है, कि एक सोसाइटी का नॉर्म्स क्या होती हैं, वैल्यूज़ क्या होती हैं, जो कि उसके ओपिनियन को शेप करती हैं। और ये नॉर्म्स कौन एक्सपोज करवाता है? उसकी फैमिली, उसके पेयर्स, पेयर ग्रुप्स, स्कूल्स और दूसरे जो सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं। इसी तरह से सोशलाइजेशन है वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा मीडिया। मीडिया भी हमारे पास पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में क्रिटिकल रोल प्ले करती है। ये हमें क्या करती है? की सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। मीडिया से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और जो हमारे पास करंट इवेंट्स हो रहे होते हैं उसकी हमें इंटरप्रिटेशन दी जाती है। तो उन सब चीज़ों को देखने के बाद कि हमारे मौजूदा हाल में क्या हो रहा है और माजी में क्या हुआ था, लोग एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद अपना ओपिनियन बनाते हैं। इसलिए पब्लिक ओपिनियन जो होता है वो मीडिया के ज़रिए भी फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास पॉलिटिकल एलीट्स। अब पॉलिटिकल एलीट्स क्या होते हैं? पॉलिटिकल एलीट्स में हमारे पास पॉलिटिशियंस भी आ जाते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप भी आ जाते हैं, और दूसरे अदर लोग या दूसरे इंडिविजुअल्स जो इन्फ्लुएंशियल होते हैं, ये लोग भी पब्लिक ओपिनियन को शेप्स करते हैं। क्योंकि इन लोगों को जो होती है ना, इनको पावर के ऊपर कुछ हद तक कमांड होती है। ये लोग पावर को एक्सरसाइज करते हैं और फिर देखते हैं कि पावर को एक्सरसाइज करके और मतलब एक आम इंसान और एक वो इंसान जिसके पास ताकत है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, किस तरह से वो इनके लिए बेनिफिशियल होगी। तो वो भी पॉलिटिकल एलीट भी पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करने में रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास डेमोग्राफिक फैक्टर्स। अब डेमोग्राफिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? इसमें हमारे पास एज आ जाता है, जेंडर आ जाता है, रेस, एथनिसिटी आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आ जाता है। ये सारी चीज़ें भी हमें पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में हेल्प करती हैं। अब ये कैसे करेंगी? अगर हम देखते हैं कि एक यंग इंडिविजुअल है, वो क्या होता है, वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव होता है, ज़्यादा मतलब वो स्टंट करना पसंद करता है, तो इसलिए वो उन चीज़ों के बारे में पब्लिक ओपिनियन देगा जो उसके हक़ में बेहतर होगी, मतलब वो एग्रेसिव चीज़ों के बारे में देगा। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी एज ज़्यादा होती है, वो बूढ़ा होता जाता है, उसका ओपिनियन भी उसकी एज के साथ साथ चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए पब्लिक ओपिनियन जो है वो डेमोग्राफिक फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है।
नेक्स्ट आ जाएगा इवेंट एंड क्राइसिस। अब जो मेजर इवेंट और क्राइसिस होते हैं ना, जैसे अगर हम देखते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, टेररिस्ट अटैक होते हैं, इकोनॉमिक डाउन टर्न्स होते हैं, ये सारे भी पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये जो करते हैं, ये जो हमारे पास सारे इवेंट होते हैं ना, वो एक इंडिविजुअल की सोच को डिस्टर्ब करते हैं, कि मतलब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसी तरह से इन चीज़ों की सोच विचार के बाद वो एक ओपिनियन बिल्ड करते हैं, जिसको हम पब्लिक ओपिनियन बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास कल्चरल एंड मॉरल वैल्यूज़। अब कल्चरल और मॉरल वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं किसी भी इंडिविजुअल के पब्लिक ओपिनियन में। अब ये कैसे करती हैं कि हमारे पास डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट तरह से लोग सोचते हैं। कुछ में हमारे पास जो अर्ली एज मैरिज होती है कि जल्दी शादी कर देनी चाहिए, कुछ लोग इसके हक़ में ज़्यादा बेहतर तौर पे मतलब इसके हक़ में जवाब देते हैं, कुछ इसके हक़ में नहीं जवाब देते। तो वो उनका जो ओपिनियन होता है वो उनके कल्चर से बिल्ड होता है, जो उनके कल्चर की रवायात हैं उसके मुताबिक वो इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो इस तरह से कल्चर और मॉरल वैल्यूज़ भी फॉर्मेशन में अहम किरदार अदा करती हैं। नेक्स्ट आ जाएगा पार्टिसनशिप्स। अब देखो, एक ऐसा इंसान जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हो, वो ज़ाहिर है उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेगा, उसका ओपिनियन उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ और होगा, वो उसके हक़ में हर दलाइल देगा। लेकिन एक वो इंसान जो इस पॉलिटिकल पार्टी के हक़ में नहीं होगा, उस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करेगा, वो उसके हक़ में जवाब नहीं देगा, मतलब उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस तरह दोनों पर्सन के ओपिनियन डिफरेंट हो गए हैं। हमारे पास जो पार्टिसनशिप्स होती है ये भी पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास असेसमेंट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, कि हम पब्लिक ओपिनियन को असेस कैसे कर सकते हैं, मैयर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड आ जाता है पोल्स, कि हम पोल कंडक्ट करवा लेंगे देखने के लिए कि कोई भी अगर हमें कोई भी इशू फेस करना पड़ा उसके बारे में हम पोल क्रिएट करेंगे और लोगों की राय लेंगे कि इसके बारे में लोगों का क्या क्या राय है। नेक्स्ट हम सर्वे कंडक्ट करवा सकते हैं, हॉल मीटिंग्स में लोगों को जमा करके वहाँ पे उनकी राय ले सकते हैं। वोटिंग्स करवा सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक इशू के बारे में कि कौन से लोग किस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं या इसके बारे में लोगों की राय क्या है। फिर फोकस ग्रुप वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो किसी भी चीज़ के बारे में एनालिसिस करते हैं, उनको ढूंढते हैं, मतलब देखते हैं कि कौन सी चीज़ पब्लिक किस चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट कर रही है, किसको नहीं। इन शॉर्ट के ये भी सर्वे करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा सोशल मीडिया एनालिसिस। सोशल मीडिया के ज़रिए भी हम पब्लिक ओपिनियन को असेस कर सकते हैं। क्वेश्चनियर ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन, कि जिस चीज़ को हम असेस करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को हम देखना चाह रहे हैं, हम उसको न्यूज़पेपर या मैगज़ीन में शाया भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा रोल इन गवर्नमेंट, कि पब्लिक ओपिनियन का गवर्नमेंट में क्या क्या रोल होता है। सबसे पहले आ जाएगा पब्लिक ओपिनियन किसी भी गवर्नमेंट को लेजिटिमेट बनाती है, उसको लोग एक्सेप्ट करना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी भी गवर्नमेंट के हक़ में लोगों का जो ओपिनियन है वो स्ट्रॉन्ग होगा तो वो वाली गवर्नमेंट ज़्यादा लेजिटिमेट होगी। नेक्स्ट आ जाएगा अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक ओपिनियन गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है अपने किए हुए हर एक्शन के ऊपर। लोग अगर गवर्नमेंट सही काम ना करे तो लोग उसके ऊपर अपना ओपिनियन देते हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास जो गवर्नमेंट है उसको फॉल आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा पॉलिसी मेकिंग। पब्लिक ओपिनियन पॉलिसी मेकिंग में अहम किरदार अदा करती है। जब भी कोई पॉलिसी बनानी होती है उस पॉलिसी को बना के लोगों के सामने रखा जाता है। अगर तो लोगों का ओपिनियन इस पॉलिसी के हक़ में होता है तो उस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अगर अदरवाइज़ उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट पब्लिक ओपिनियन हमें एजुकेशन में अहम किरदार अदा करती है, हमें किसी भी चीज़ के बारे में एजुकेट करती है, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, टू मेक डेमोक्रेसी रियल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या है, डेमोक्रेसी को रियल बनाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे पास लोगों की राय के बगैर कभी भी रियल नहीं हो सकती। डेमोक्रेसी में हमेशा से लोगों की आवाज़ होती है, बाय द पीपल फॉर द पीपल। फिर से वही बात आ गई कि डेमोक्रेसी में लोग ही ओपिनियन देते हैं, लोगों के ज़रिए ही गवर्नमेंट बेसिकली सारी चलाई जाती है।